हेलो SGTB स्टूडेंट्स, आई एम प्रतिमा फ्रॉम SGTB। स्टूडेंट्स, हम एग्रीकल्चर चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग कर लिया था, जिसमें सबसिस्टेंस फार्मिंग, उसके आगे टाइप्स थे इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और इसके भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस थी कुछ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक, हर्डिंग। तो ये हमें क्लियर हो गया था। नाउ अब इसकी ये देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर reared फॉर सेल इन मार्केट। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इन लार्ज। कुछ भी जो कल्टीवेशन होती है कमर्शियल फार्मिंग में, जो भी कल्टीवेट किया जाता है वो लार्ज अमाउंट में किया जाता है, काफ़ी सारा किया जाता है। और क्या किया जाता है? बेचने के मीन्स की पैसा कमाने के माध्यम से किया जाता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स। काफ़ी सारा काम जो है मशीनों द्वारा किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन्स होते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग होती है एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इन सब के बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में रीड करेंगे। कमर्शियल फार्मिंग में और क्या इंक्लूड होता है? ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन। इन तीनों के बारे में हम आगे डिटेल में रीड करेंगे। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है? जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, फसल उगाई जाती है, वो किस लिए उगाई जाती है? कमर्शियल पर्पस से, मतलब पैसा कमाने के पर्पस से। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। कौन कौन सी है? वीट, मेज, ये दोनों क्या है? कॉमन है, जो कि स्पेशल कमर्शियली मीन्स की पैसा कमाने के लिए ही उगाई जाती हैं। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। दीज एरियाज आर sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares, where winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. कहाँ उगाई जाती है ये फसलें? ऐसे ग्रासलैंड में उगाई जाती है जहाँ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में एंड एशिया। दीज एरियाज़, ये जो सभी एरियाज़ हैं, ये क्या है? पॉपुलेटेड मीन्स यहाँ पे जनसंख्या भी है, और विद लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर 100 हेक्टेयर्स। काफ़ी दूर दूर तक जो है यहाँ के फार्म्स, खेत जो हैं फैले होते हैं। और क्या है? स्वेयर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग। इन दोनों जो ये कॉमन हमने ये रीड की हैं, कौन सी क्रॉप्स हैं ये कॉमन? वीट एंड मेज़। इन दोनों के लिए क्या चाहिए? विंटर सीज़न चाहिए होता है, काफ़ी ठंड चाहिए होता है इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। उस टाइम में सिंगल क्रॉप ही एक बड़े से एरिया में ग्रो कर पाती है। ओके, नाउ हम ये देखते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक ही लैंड पे थोड़ी जगह पे कोई फूड फूड के लिए, जो मीन्स की जो भी क्रॉप होती है, जो खाने लायक कुछ चीज़ होती है फूड के लिए, वो ग्रो कर लिया, वो उगा लिया। फॉडर मीन्स होता है फॉडर क्रॉप, फॉडर भी होता है जो पशुओं के लिए कुछ खाने की घास वगैरह होती है, उसे फॉडर बोलते हैं। क्रॉप्स और भी कुछ फसल वगैरह, और रेयरिंग लाइफ स्टॉक, और साथ में जानवरों को भी रखा जाता है। तो इस तरह से ये एक ही लैंड पे इतना सारा काम करना होता है मिक्स्ड फार्मिंग। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप। ये कहाँ पे होती है मिक्स्ड फार्मिंग? यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अब आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ये भी जो है कमर्शियल फार्मिंग की हमने उसी में रीड किया था। कमर्शियल फार्मिंग की ही टाइप है वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। जहाँ पे सिर्फ एक ही क्रॉप, एक ही सिंगल क्रॉप का जो है पूरा प्लांटेशन किया जाता है हर जगह। मीन्स की पर्टिकुलर एरिया है कि यहाँ पे इन्हीं चीज़ों का जो है
इन्हीं की क्रॉप्स लगाई जाएगी, पूरा का पूरा प्लांटेशन इन्हीं का होगा। तो इनके पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं। ओके, किसके? टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। ये सब चीज़ें उगाई जाती है प्लांटेशन में। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। काफ़ी सारी लार्ज अमाउंट में जो है लेबर भी चाहिए होती है, पूरी काफ़ी सारा जो है एक अमाउंट में लैंड का एक पूरी जगह भी चाहिए होती है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट, काफ़ी जो है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है काफ़ी डेवलप होता है, विकसित होता है। इस टाइप की फार्मिंग में काफ़ी ज़रूरी होता है डेवलप होना, विकसित होना ज़रूरी होता है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इस चीज़ की जो है मेजर प्लांटेशन कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रीजन्स में, लाइक रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स। ये सब एग्जाम्पल्स हैं प्लांटेशन के। अब मेजर क्रॉप कौन कौन सी हैं हमारी, मतलब लार्ज जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप होती है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्रॉप्स होती हैं। अब लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड में उतनी ज़्यादा जो है लार्ज अमाउंट में क्रॉप्स की नीड होगी, है ना। तो कुछ ऐसी ये क्रॉप्स हैं हमारे पास जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल वीट, राइस, मेज़ एंड मिलेट्स, जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। ये सब क्या है? फाइबर क्रॉप्स होती हैं। इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। बेवरेज क्या होते हैं? बेवरेज मीन्स जो ड्रिंक कर सकते हैं, हम पी सकते हैं। कौन कौन सी होती हैं ये वाली क्रॉप्स? टी भी हम पीते हैं, चाय, कॉफ़ी भी हम पीते हैं, है ना। नाउ इन सब के बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। लाइक राइस जो है काफ़ी ह्यूमिड एरिया में इसे बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए होता है। कुछ पर्टिकुलर मतलब ये टेम्परेचर में इसे काफ़ी टेम्परेचर भी चाहिए होता है। तो कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ये राइस ग्रो करते हैं अच्छे एरिया में। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। काफ़ी सारी बरसात चाहिए होती है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉयल। क्लेई सॉयल में ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाती हैं। विच कैन रिटेन वाटर, जो क्या है अपने अंदर वाटर को समा के रखती है अपने अंदर। ओके, चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। चाइना जो है लीड्स इन द प्रोडक्शन, किस राइस जो है चाइना में बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर उसके बाद जो है इंडिया में होते हैं, जापान में होते हैं, श्रीलंका एंड इजिप्ट में। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ का फेवरेबल है जो राइस को चाहिए होता है, मीन्स कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ का टेम्परेचर है। एज इन वेस्ट बंगाल में भी है। बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। बांग्लादेश में क्या है? दो या तीन क्रॉप्स भी एक साल में उगा सकता है। ओके, वीट को क्या चाहिए? वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट मीन्स कि ना ज़्यादा हाई और ना ज़्यादा लो, एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन। क्या है? ब्राइट तेज़ धूप चाहिए होती है इसे एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, जबकि कटाई का टाइम आता है, जब इस फसल की कटाई का टाइम होता है इसे तेज़ धूप चाहिए होता है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लूमी सॉयल। क्या होता है? काफ़ी अच्छे से सूखी हुई लूमी सॉयल में होती है ये। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए। कहाँ पे ज़्यादा होती है ये? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में वीट मीन्स गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। इंडिया में कब उगाई जाती हैं ये? विंटर में। ऐसे ही मेज़ है, मेज़ को भी थोड़ा सा ठंडा मौसम ही चाहिए होता है, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए होता और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए होता। ओके, तो रेनफॉल भी इसे चाहिए
एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, काफ़ी सारी धूप भी चाहिए। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सोयल, उपजाऊ सोयल हो। सूखी हुई मेज़ इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में होता है ये, ब्राज़ील में होता है, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको में मेज़ उगता है वहाँ यहाँ पे। ओके, नाउ कॉटन, कॉटन में क्या होता है? कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है कॉटन को। लाइट, काफ़ी रोशनी चाहिए। रेनफॉल चाहिए काफ़ी सारा, मीन्स की बारिश। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, कितने चाहिए इसको? 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मीन्स कि इतने सारे दिन चाहिए जब धूप निकलती होती है, मीन्स कि समर में ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सोयल, ये किस पे ज़्यादा बेस्ट उगती है कॉटन? ज़्यादातर जो है ब्लैक सॉइल पे या एलुवियल सॉइल पे। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स। कॉटन के क्या हैं? लीडिंग प्रोड्यूसर है, मीन्स कि यहाँ सबसे ज़्यादा कॉटन होता है, कपास होती है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान में भी, ब्राज़ील में भी, इजिप्ट में भी, ये जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर वाले, मीन्स सबसे ज़्यादा उत्पादन इनका कॉटन में होता है ऑफ कॉटन। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल ऑफ फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती है, मीन्स कि कॉटन के जो कपड़ा या कॉटन की जो चीज़ें बनाती हैं, तो फिर उनका रॉ मटेरियल तो यही हुआ ना कॉटन, इजीली उनको अवेलेबल हो जाता है। नाउ जूट है, जूट को हम क्या बोल सकते हैं? गोल्डन फाइबर भी बोल सकते हैं। इट ग्रोज वेल एलुवियल सॉइल, रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इसे भी जो है हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। हैवी रेनफॉल चाहिए। ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड मीन्स नमी होना, हवा में नमी होना, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो करते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट्स, इंडिया और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। नाउ कॉफ़ी, कॉफ़ी में क्या होता है? रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, गीला नमी वाला क्लाइमेट चाहिए इसे, गीला गीला क्लाइमेट चाहिए और गर्म चाहिए। एंड वेल ड्रेन्ड लूमी सॉयल, हिल स्लोप्स, हिल स्लोप पहाड़ी की ढलानें होती हैं, वहाँ पे ये उगती हैं। आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ, इसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी सुटेबल है। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। तो यहाँ पे ये जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा होता है। नाउ टी एक बेवरेज है, मीन्स की पीने की चीज़ है। टी चाय पीने की चीज़ है। क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन, प्लांटेशन में ग्रो करता है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, काफ़ी ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है। एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, क्या होती है? इसको हाई रेनफॉल चाहिए होता है, काफ़ी बारिश चाहिए होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स, इट नीड्स वेल ड्रेन लूमी सॉयल एंड जेंटल स्लोप, स्लोप थोड़ा सा हल्का सा स्लोप, जहाँ पे मीन्स की ढलान हो थोड़ी सी, वहाँ पे ये ठीक से ग्रो कर पाती हैं। लेबर इन लार्ज नंबर इज़ रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। अब जो चाय की लीव्स होती हैं, जो उतारनी मीन्स कि उसे पिक करके तोड़ना होता है, तो उसके लिए काफ़ी लेबर चाहिए होती है, लाइक दिस। ओके, तो ये कहाँ कहाँ पे होती है? इसकी टी की कन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड, सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है टी की यहाँ होती है, चाइना, श्रीलंका। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग जो है कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हमने आज कवर कर लिए ये कॉमर्शियल फार्मिंग जो है पूरी की पूरी कवर कर ली। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।